हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं फास्ट ट्रैक टू कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड नंबर 165 क्लास 9th का चैप्टर 9 जिसका नेम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अ वर्ड प्रोसेसर। और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा, हम जानेंगे ऑटो फॉर्मेट टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट में ऑटो फॉर्मेट टेक्स्ट का यूज। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स बिगिन। सो नाउ जानते हैं स्टूडेंट्स ऑटो फॉर्मेट टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट में ऑटो फॉर्मेट टेक्स्ट के बारे में। The auto format feature provides certain predefined formatting option that you can choose to meet your requirements. Auto format feature क्या होता है? ये एक प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को प्रोवाइड कराता है। मीन्स पहले से ही कुछ फॉर्मेटिंग ऑप्शन डिफाइन किए हुए होते हैं, तो उन निश्चित प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को प्रोवाइड कराने का काम करता है, जिसमें से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आप चूज कर सकते हैं उन ऑप्शंस को। Once these options are preset, MS Word quickly applies them to a document. एक बार जब ये ऑप्शंस प्रीसेट हो जाते हैं तो MS वर्ड इन्हें आपके डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर देता है बहुत क्विकली। फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू सेट द ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन। निम्नलिखित स्टेप्स दिए गए हैं ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन को सेट करने के लिए, जिसमें फर्स्ट स्टेप आ जाता है आपका ओपन द डॉक्यूमेंट दैट यू वांट टू फॉर्मेट। सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं जिसे आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, मीन्स जिस पर आप ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन अप्लाई करना चाहते हैं। सेकंड है क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन एंड सेलेक्ट द वर्ड ऑप्शन। द वर्ड ऑप्शन डायलॉग बॉक्स ओपन। जैसे ही आप अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्लिक करना होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है 2007 के बारे में बताया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 में एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन होता है जिस पर क्लिक करने से वर्ड ऑप्शंस खुल जाते हैं और द वर्ड ऑप्शन डायलॉग बॉक्स ओपन। और जैसे आप इस वर्ड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो वर्ड ऑप्शन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। बट विंडोज 10 में कुछ डिफरेंट है, वो हम प्रैक्टिकली जब सीखेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। थर्ड ऑप्शन है इन द लेफ्ट पेन क्लिक ऑन द प्रूफिंग ऑप्शन एंड इन द राइट पेन क्लिक ऑन द ऑटो करेक्ट ऑप्शन बटन टू ओपन द ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स। अब जैसे ही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा सो वहां पर एक लेफ्ट पेन होगा, एक राइट पेन होगा। तो लेफ्ट पेन में आपको प्रूफिंग ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। देन राइट पेन में ऑटो करेक्ट ऑप्शन बटन होता है, उस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। देन फोर्थ स्टेप आ जाता है क्लिक ऑन द ऑटो फॉर्मेट टैब टू डिस्प्ले द ऑटो फॉर्मेट रिलेटेड ऑप्शन। अब जैसे ही आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो उसमें बहुत सारे टैब होंगे, जिसमें से आपको ऑटो फॉर्मेट टैब पर क्लिक करना होगा। ऑटो फॉर्मेट से संबंधित जितने भी ऑप्शन होते हैं उसमें खुल जाते हैं। देखिए यहाँ दिखाया भी गया है, ये ऑटो फॉर्मेट टैब है। देखिए कितने सारे टैब हैं, ऑटो करेक्ट एंड मैथ ऑटो करेक्ट। ये सभी जो टैब हैं इनमें से ऑटो फॉर्मेट टैब पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सभी ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। देन फिफ्थ स्टेप बताया गया है क्लिक टू सेलेक्ट और डिसेलेक्ट द ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन इन द ऑटो फॉर्मेट टैब ऑफ द ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स। ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स में जो ऑटो फॉर्मेट टैब है उसमें से आप ऑटो फॉर्मेट ऑप्शंस को सेलेक्ट और डिसेलेक्ट दोनों ही कर सकते हैं। यदि किसी ऑप्शन को आपको रखना है, अप्लाई करना है वर्ड के डॉक्यूमेंट में, तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज डिसेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट और डिसेलेक्ट के लिए यहाँ पर राइट का मार्क आ जाता है जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, और जैसे ही अगेन क्लिक करते हैं तो ये राइट का मार्क चला जाता है, तो ये डिसेलेक्ट हो जाता है। अब ये जो ऑप्शंस हैं इनको समझ लेते हैं, यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है चेंजेस स्ट्रेट कोटेशन मार्क टू स्मार्ट कोड्स। देखिए इस ऑप्शन को यदि हम सेलेक्ट करते हैं, ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है ये ऑप्शन। यदि इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं सो इसको सेलेक्ट करते ही आपका जो कोटेशन मार्क आप अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में लगाएंगे वो स्मार्ट कोड्स में चेंज हो जाएगा। कुछ इस तरह से होगा जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया एग्जाम्पल में एंड को यहाँ पर दिखाया गया है, और जैसे ही इसको आप लगाएंगे MS वर्ड में तो ऑटोमेटिकली ये ऑटो फॉर्मेट होकर कुछ इस तरह से हो जाएगा। सेकंड आ जाता है, ये जो सेकंड ऑप्शन है इसके बारे में बताया गया है कि फॉर्मेट एन ऑर्डिनल नंबर विद सुपरस्क्रिप्ट टैग्स। एक ऑर्डिनल नंबर को सुपरस्क्रिप्ट टैग्स के साथ फॉर्मेट करना होता है इसमें। यदि आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो ऑर्डिनल नंबर है वो सुपरस्क्रिप्ट में चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ बताया गया है कि IST बिकम्स फर्स्ट विद द सुपरस्क्रिप्ट। यहाँ पर जैसे हम अपने डॉक्यूमेंट पे IST लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको फर्स्ट दिखा देगा, इस तरह से कुछ दिखाएगा सुपरस्क्रिप्ट करके। देन थर्ड है फॉर्मेट्स ए फ्रैक्शन एज अ सिंगल कैरेक्टर। एक सिंगल कैरेक्टर के रूप में फ्रैक्शन को फॉर्मेट करता है। मीन्स एक फ्रैक्शन है उसे सिंगल कैरेक्टर में बनाना है। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में भी बताया गया है कि 1/4, 1/2 और 3/4 इस तरह से दिखाया गया है। तो उसको कुछ इस तरह से फॉर्मेट कर देगा ये जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है।
यदि आप इसको सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है रिप्लेस टू हाइफन्स विद अ डैश। यदि आप टू हाइफन्स एक साथ लगाते हैं MS वर्ड में, सो वो ऑटोमेटिकली एक डैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो यदि आप इस हाइफन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आपका यदि इसको सेलेक्ट करे रखते हैं और आप इसे ओके करके बाहर निकल जाते हैं, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है MS वर्ड का, उसमें जैसे ही आप टू हाइफन्स लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली डैश में चेंज हो जाएगा। यदि आप इसे बंद रखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए और ओके करके बाहर निकल जाइए। नेक्स्ट है अप्लाई बोल्ड और इटैलिक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग टू टेक्स्ट सराउंड बाय एस्ट्रिक्स और अंडरस्कोर्स। यदि आप एस्ट्रिक और अंडरस्कोर के सराउंड में जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं उसे अप्लाई बोल्ड और इटैलिक कैरेक्टर फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप इसका ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर है, इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। देन लास्ट है ऑटोमेटिकली फॉर्मेट इंटरनेट नेटवर्क एंड ईमेल एड्रेसेस एज हाइपरलिंक, कि जैसे ही आप कोई इंटरनेट नेटवर्क या ईमेल एड्रेसेस से रिलेटेड कुछ भी लिखते हैं तो वो हाइपरलिंक के रूप में ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाए। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज डिसेलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्लिक द ओके बटन टू क्लोज द ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स। ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए आपको ओके बटन पर क्लिक करना है। देन द क्लोज द वर्ड ऑप्शन डायलॉग बॉक्स। अब आपको वर्ड ऑप्शन डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर देना है कट करके। यहाँ पर रिमेंबर में बताया गया है वर्ड एनालाइजेज ईच पैराग्राफ टू सी हाउ इट इज यूज्ड इन द डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट में जो भी यूज़ किया जाता है उसे कैसे हमें करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, वो वर्ड प्रत्येक पैराग्राफ को एनालाइज करता है। मीन्स जो भी डॉक्यूमेंट में आप यूज़ किया जाता है जो भी, उसको पहले एनालाइज करता है वर्ड। फॉर एग्जाम्पल एज अ हेडिंग और एज एन आइटम इन द नंबर लिस्ट, जैसे कि एक हेडिंग है या फिर एक नंबर लिस्ट आइटम है, एंड देन अप्लाइज अ स्टाइल दैट अप्रोप्रिएट फॉर दैट आइटम। तो उसको पहले देखा जाता है, वर्ड उसे एनालाइज करता है, उसके बाद उस पर अप्रोप्रिएट स्टाइल जो होता है वो अप्लाई कर देता है। तो इस तरह से वर्ड का काम होता है एनालाइज करना, प्रत्येक पैराग्राफ को देखना कि कहाँ पर किस चीज़ की आवश्यकता है, वो ऑटो फॉर्मेट के द्वारा उसे ठीक करता चला जाता है। काफ़ी कुछ हमारी हेल्प वर्ड इसमें करता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। उसके लिए हम MS वर्ड ओपन करेंगे, तो मैं विंडो बटन प्रेस करके WORD वर्ड प्रेस कर देती हूँ और मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेती हूँ। सो मैं यहाँ पर एंटर करती हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे एंड देन हमें जाना होगा फाइल टैब में, बिकॉज इट इज़ ऑफिस 2016, तो इसमें थोड़ा डिफरेंट होगा बुक से। सो हमें फाइल टैब पर जाना है। देन हमें ऑप्शन, यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे ऑप्शन फाइल टैब में, इस पर हम क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा वर्ड ऑप्शन का। नाउ ये देखिए यहाँ पर वर्ड ऑप्शन डायलॉग बॉक्स आ चुका है। नाउ यहाँ पर लेफ्ट पेन है और राइट पेन है, तो हम लेफ्ट पेन में प्रूफिंग पर क्लिक करेंगे। प्रूफिंग पर क्लिक करते ही हमारे सामने यहाँ पर ऑटो करेक्ट ऑप्शन का एक बटन आ रहा है, उस पर हम क्लिक कर देंगे और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स, ये देखिए। और इसमें ऑटो फॉर्मेट का जो टैब है उसे हम खोलेंगे। ये देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑटो फॉर्मेट टैब को और जैसे हम खोलेंगे तो यहाँ पर देखिए वो ऑप्शन आ चुके हैं, स्ट्रेट कोड, क्यूटोज विद स्मार्ट क्यूट्स, ऑर्डिनल विद सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, फ्रैक्शंस विद फ्रैक्शन कैरेक्टर। तो ये सारे फंक्शंस यहाँ पर यस हैं। यदि हम किसी को सेलेक्ट या डिसेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम उसको क्लिक करके कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैं ये बोल्ड वाला ऑप्शन है, इसको क्लिक कर देती हूँ तो ये डिसेलेक्ट हो चुका है। और यदि मैं इसे यस करना चाहती हूँ तो इस पर एक बार और क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके पर क्लिक करके हम बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ से आप किसी भी फंक्शन को, यदि कोई फंक्शन आपको नहीं चाहिए तो आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। देन ओके पर क्लिक करेंगे, देन कट। एंड देखिए यहाँ पर जैसे बताया था हाइपरलिंक का लास्ट ऑप्शन था, तो सपोज हम यहाँ पर कोई ईमेल आईडी लिखते हैं। मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी लिखती हूँ 3112divya@gmail.com एंड देन मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर स्पेस दूंगी या एंटर करूंगी तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये देखिए ये हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो चुका है। सो इस तरह से MS वर्ड आपके जो डेटा होता है उसको उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मेट करता है। ऑटो फॉर्मेट करने की ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं कि यदि हमने ऑटो फॉर्मेट किया हुआ है अंदर से तो ये ऑटोमेटिकली इसको उसी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देगा। देखिए यहाँ पर अगर हम लिखते हैं www.google.com एंड एंटर करते हैं तो देखिए ये भी हाइपरलिंक में चेंज हो गया, क्योंकि इंटरनेट से रिलेटेड जितना भी कुछ हम इसमें लिखेंगे तो वो उसे हाइपरलिंक में दिखाएगा।
इस तरह से हम ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।